तो भाई देखो, भले ही तुम आईपीएल में जितना कुछ भी देख लो, लेकिन असल पैसा वसूल तो तब होता है जब एमएस धोनी बैटिंग पे आते हैं और बैटिंग पे आके भैया लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। मतलब 42 की एज में जिस आसानी से ये लौंडा भाई छक्के लगा रहा है, कसम से भाई जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, बस ऐसी फिटनेस मिल जाए मेरे को, मैं भाई धन्य हो जाऊंगा। हालांकि एमएस धोनी की भी जो फिटनेस है वो अप टू द मार्क नहीं चल रही है। बंदा लचक लचक के खेल रहा था। इवन कल का मैच खत्म होने के बाद जब एमएस धोनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आते हैं तो वहां पे भी भैया जब उनसे पूछा जाता है कि आप थोड़ा सा लेट नहीं आते हैं, तो एमएस धोनी कहते हैं देखो, जितनी भी बॉल हम खेलने के लिए आ रहे हैं या फिर जितनी भी बॉल हमको खेलने के लिए मिलती है उसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, बस हमको बहुत भगाया ना जाए क्योंकि भैया घुटनों में काफी दर्द है। हालांकि ये बात कह के वो मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि दर्द तो बंदे को है भाई। सह लेंगे थोड़ा सा। इवन कल के ही मैच में जब एमएस धोनी रन भाग रहे थे तो साफ साफ दिख रहा था कि उनको रन भागने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। वो काफी ज्यादा लचक रहे थे, पर उसके बावजूद ही भैया खेले जा रहे हैं। पर कोई नहीं भैया, हम भी अपने इमोशन को दबा के रखेंगे। हम भी ज्यादा इस बारे में बात नहीं करेंगे कि भैया एमएस धोनी इंजर्ड हो रखे हैं। हम सिर्फ बात करेंगे भैया कि एमएस धोनी ऐसे ही खेलते रहे, अरे ये साल क्या भैया अगले साल भी खेलते रहे, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं, हम क्रिकेट देखते हैं किसके लिए? मजे के लिए। और मजा क्या देख के आता है? अभी बताया ना कि जब एमएस धोनी पिच पे आते हैं और आके लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। सही बात है। वैसे ये बात जडेजा भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कल का मैच खत्म होने के बाद जब जडेजा को मैन ऑफ द मैच मिलता है और उनसे भैया यूं ही बातें शातें चल रही होती हैं, तो जडेजा कहते हैं कि अगर मैं भैया थोड़े से जल्दी बैटिंग के ला जाता हूं तो यहां जितने लोग भी मौजूद होते हैं, चाहे हम किसी भी मैदान में खेल रहे हो, चाहे हम देश के किसी भी कोने में खेल रहे हो, तो हर कोई भैया माही माही चिल्लाने लग जाता है। उसी के चलते भैया दिमाग हमारा ये सोच रहा होता है कि यहाँ पे आउट होना सही होगा या फिर थोड़ा सा खेलना सही होगा। लेकिन शुक्र की बात थी कि भैया हम भी आज पिच पे मौजूद थे और हमारे साथ धोनी भाई मौजूद थे। तब मुझे लगा कि कसम से भैया यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इस चीज की दुआ नहीं मांग रहे होंगे कि भाई जडेजा आउट होंगे तो जाके एमएस धोनी आएंगे। तो मैं थोड़ा सा भैया आराम से खेल रहा था, लेकिन जो भी कहो भैया जडेजा भाई का जो दर्द है ना, हम समझ सकते हैं। थैंक्स, लव यू। वैसे देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि जडेजा की बैटिंग का जो फुल पोटेंशियल है वो हमें इस आईपीएल में बहुत हद तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि जडेजा की बैटिंग बहुत अच्छे से नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि हम पिछले 1-2 सीजन से देख रहे थे कि जडेजा का 4-5 बॉल खेलने के लिए भी आते थे तो अच्छा खासा भैया पेला पाली करके चले जाते थे। लेकिन इस आईपीएल में बैटिंग भले ही वो अच्छी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग भैया कतई बवाल कर रहे हैं। मतलब विकेट तो ले ही रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे भैया जो इकोनॉमिकल बॉलिंग करा रहा है बंदा, कसम से भैया हर बैट्समैन की फट के हाथ में आ जा रही है। अगर आपको पिछली 1-2 आईपीएल याद होगी तो आपको यह भी याद होगा कि एमएस धोनी कई मैचेस में जडेजा से बॉलिंग तक नहीं कराते थे। उनको एक टी20 के लेवल के हिसाब से एक एवरेज बॉलर का दर्जा दिया जाता था, लेकिन जडेजा ने कहा अरे घंटा, अरे भैया अब हम सब कुछ करते हैं, फील्डिंग से लेके बैटिंग से लेके बॉलिंग तक भैया सब कुछ करते हैं, लेकिन बस कप्तानी मत देना यार। खैर फिलहाल जितने भी सीएसके फैंस हैं उनके लिए खुशी की और तसल्ली की बात यह है कि सीएसके को आप मान सकते हैं कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई हो चुकी है। ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन 98% ये कंफर्म हो गया है कि सीएसके प्लेऑफ में रहेगी। लेकिन आईपीएल की भैया सबसे खास बात ये होती है कि आपको जगह से प्लेऑफ में नहीं बनानी होती है, पहली 2 पोजीशन में अगर आप जगह बनाते हैं तो और फायदा होता है। और सीएसके को तो और फायदा इसलिए भी होगा क्योंकि अगर सीएसके भैया टॉप 2 में रहती है तो पहला जो क्वालिफायर होगा वो खेला जाना है कहां? चेन्नई में। तो भैया वहां पे तो धोनी भाई का भौकाल चलता है, सीएसके का तो कतई भौकाल चलता है। और वहां पे अगर पहला क्वालिफायर सीएसके खेलेगी और वहां पे अगर सीएसके जीत जाती है तो सीधे कहां जाएगी? कहां जाएगी सीएसके? फाइनल में भैया। ये तो होगा। लेकिन ये सुन के तुम भैया ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि असल जो बैड न्यूज है वो तो मैं तुम्हें अब देने वाला हूं। मगर क्यों? पर वो देखने से पहले देखो, मैं जानता हूं कि जितने लोग भी मुझको देखते हैं वो बहुत ही खास लोग हैं, तो खास लोगों के लिए कुछ खास ऑफर्स भी बनते हैं ना। तो जी हां, स्पोर्ट्स बस 11 लाया है खास मौका जीतने का, करोड़ों के इनाम और कैश प्राइजेस। अभी डिपॉजिट कीजिए स्पोर्ट्स बस 11 में 50 रुपए से 1000 तक कोई भी अमाउंट और यूज करिए हमारा कूपन कोड वेलकम 100 और पाइए 100% का बोनस। बाकी देखो, जैसा कि तुमको पता ही है कि यहाँ पे साइन अप करते ही 750 रुपए का बोनस मिल जाता है और ये चीज दुनिया के किसी भी ऐप पे नहीं मिलने वाली। बाकी इंडियन टी20 लीग में गिव अवे कॉन्टेस्ट में बनाइए अपनी बेस्ट टीम और जीतिए फ्री में 2 लाख तक के कैश प्राइजेस। उसके अलावा यहाँ पे बज लीग है जहां पे आपकी एंट्री फी मात्र 15 रुपए की है और प्राइस पूल है पूरे 25 लाख रुपए का, यानी कि आप आसानी से 4 गुना विनिंग यहां पे जीत ही सकते हैं। इसी के साथ हेड टू हेड में बिग बॉयज लीग भी है जहां पे पूरे 4 लाख का प्राइस पूल है। साथ ही यहां पे मेगा लीग खेलो और जीतो 1 करोड़ तक के एक्साइटिंग कैश प्राइजेस। स्पोर्ट्स बस 11 पे प्राइवेट लीग क्रिएट करो और अपने पंटर लोगों के क्रिकेट स्किल्स को करो चैलेंज। साथ ही लीग होस्ट करने पे आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का कैशबैक। बाकी यहां पे इंस्टेंट विड्रॉल है, 100% सिक्योर है, 24/7 का चैट सपोर्ट है जो इसको
को बनाता है सभी ऐप से बिल्कुल अलग। तो बस देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से स्पोर्ट्स 11 ऐप को डाउनलोड करो और साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, जहां पे सारी डिटेल्स आती रहती है, टीम वगैरह सब कुछ आ जाती है। तो अभी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, स्पोर्ट्स 11 ऐप को डाउनलोड करो और उसके बाद अपना हर सपना पूरा करो। तो जैसा थोड़ी देर पहले मैंने तुमको एक खुशखबरी दी कि भैया सीएसके को आप प्लेऑफ में पूरे तरीके से क्वालिफाइड मान सकते हैं, क्योंकि भैया 7 मैचेस ऑलरेडी जीत चुके हैं और ऊपर से एक मैच जो है ड्रॉ हुआ था। यानी कि अगर किसी को सीएसके को पीछे छोड़ना है तो 8 मैचेस भैया जीतने ही जीतने होंगे। लेकिन भैया सीएसके के पास एक और फायदा है कि उनका रन रेट जो है काफी शानदार चल रहा है। मतलब सिर्फ गुजरात ही उनसे भैया टॉप पे चल रही है रन रेट में भी, बाकी जितनी टीमें हैं सब उनसे भैया नीचे चल रही हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भैया एक दुख भरी खबर भी है। दुख भरी खबर यह है कि अभी कोई भी टीम आईपीएल से बाहर नहीं हुई है। इवन दिल्ली कैपिटल्स भी अभी अगर अपने सारे जो बचे हुए मैचेस हैं वो अगर जीत जाए ना तो वो भी तुमको प्लेऑफ में दिख सकती है। और सबसे बड़ा बवाल यह है कि 4 टीमें भैया एक ही पॉइंट्स बना के बैठी हुई हैं, जिन्होंने 5 मैच जीते हैं और 6 मैच हार के बैठी हैं। अब ये 4 टीम कौन सी हैं? आपकी पहली तो राजस्थान हो गई, मस्त भैया शुरुआत करी थी, लगातार जीतते जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ मैचेस जो गए बहुत ही ज्यादा बेकार गए हैं। उसके बाद अगली टीम कौन सी आती है? कोलकाता हो गई, उनका भी सेम हाल चल रहा है। पंजाब हो गई, उनका भी सेम हाल चल रहा है। और भैया हमारी बेंगलोर हो गई, हमारी क्या मतलब सबकी बेंगलोर भैया, विराट भैया हैं तो सबकी बोल देते हैं। तो ये चारों ही टीमों जो हैं भैया 5-5 बिल्कुल मैच जीती हुई हैं, बराबर पॉइंट्स लेके चल रही हैं। तो जैसी कुछ भैया इनके बीच में अफरा तफरी मचेगी तो प्लेऑफ में भैया जो टीमें पहुंचनी है वहां पे भी अफरा तफरी होगी ना। तो बिल्कुल भी अभी श्योरिटी मत मानो, कुछ भी हो सकता है। यही मजा तो इस बार आईपीएल का चल रहा है। लेकिन फिर भैया प्लेऑफ में सीएसके है, इस बात को तुम थोड़ा बहुत बिलीव कर सकते हो, गुजरात को लेके बिलीव कर सकते हो कि प्लेऑफ में जाएगी। बस अब खेल होना है कि क्वालिफायर खेलने का मौका मिलता है नहीं मिलता है। जो पहला क्वालिफायर होगा, दोनों क्वालिफायर तो होते ही होते हैं, चारों टीमों को मिलते हैं, लेकिन पहले क्वालिफायर का क्या फायदा होता है? जीतते ही सीधे फाइनल में। क्योंकि दूसरे में भैया बवाल होता है कि भैया जीत भी गए, उसके बाद एलिमिनेटर खेलना होगा, और अगर वो सीएसके को खेलना पड़ा तो वो कहां है? अहमदाबाद में, यानी कि भैया अवे ग्राउंड में खेलना होगा। तो उससे बेहतर है ना कि भैया होम ग्राउंड में क्वालिफायर खेलो, सीधे फाइनल में जाओ। वो अलग बात है कि फाइनल भी अहमदाबाद में होना है, लेकिन कम से कम पहले फाइनल में तो पहुंचो। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। वैसे अगर तुमसे मैं ये सवाल करूं कि कल के दिन सीएसके ने जो मैच जीता है, उस जीत के पीछे तुम्हारे हिसाब से कौन सा प्लेयर है भैया जिसका सबसे बड़ा रोल रहा? जडेजा, पथिराना, धोनी, शिवम दुबे, कौन था? सोचो। ठीक है, मैं बताता हूं वो प्लेयर कौन था। वो प्लेयर था नन अदर देन मनीष पांडे। मतलब क्या बेहतरीन काटा भाई मिचेल मार्श का, क्योंकि मिचेल मार्श भैया इस समय जिस तरीके के फॉर्म में चल रहे थे ना, बहुत आसानी से भैया खड़े खड़े जिता देते। लेकिन मनीष पांडे ने कहा कि भैया धोनी भाई ही थे जो हमको इंडियन टीम में लाए थे, तो थोड़ी सी वफादारी तो बनती है ना। मतलब बंदे ने 2-3 बार मिचेल मार्श को बुलाया। मिचेल मार्श भैया रुकते थे आते थे, रुकते थे आते थे, बीच बीच में बोलते थे भैया तू बुला लो या तो भेज दो। लेकिन मनीष पांडे ने कहा कि भैया सब कुछ अगर क्लियर बता देंगे तो आउट होने से बच नहीं जाओगे, हमें तो भैया तुमको आउट कराना है। तो पहले बुलाएंगे, फिर कहेंगे रुक जाओ, फिर थोड़ा बुलाएंगे, फिर कहेंगे रुक जाओ, फिर कहेंगे आ जाओ जाओ जाओ, फिर कहेंगे रुक जाओ, और उसके बाद बस भैया खेल खत्म। लेकिन वो तो कहो भैया वहां पिचिंग के रहाने थे, पता कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो भैया बॉल फेंक देते हैं, और कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो वहां कलेक्ट करने को भी नहीं होते हैं। कल के मैच में भी नहीं थे वो तो भैया रहाणे भाई का मस्त भैया दिमाग एकदम तीव्रता पे चल रहा है, कुछ भी फील्डिंग में गलत नहीं कर रहे हैं, बैटिंग में भी कुछ खासा गलत नहीं कर रहे हैं। कल के मैच में लोग कहेंगे रन कम मारे हैं, लेकिन भाई सिचुएशन अलग थी, थोड़ा सा टिक रहे थे तो कोई आउट हो जा रहा था, और उसके बाद भैया उनका कैच ही फंस गया। लेकिन भैया देखो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन वो टीम के लिए दे रहे हैं, और फील्डिंग भैया बहुत बड़ी चीज होती है। इतने कैचेस भैया सीएसके में लोगों ने छोड़े हैं, ठीक शाना ने तो भैया बना के रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए एक कैच नहीं पकड़ेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अपनी बॉलिंग पे तो नहीं पकड़ेंगे, किसी और की बॉलिंग में भी आएगा तो भी नहीं पकड़ेंगे। लेकिन रहाणे को देखो भैया जहां लगा दो, स्लिप से लेके कवर से लेके बाउंड्री से लेके रन आउट करवा लो, कुछ भी करवा लो, रहाणे ने कहा है भाई तुम्हारा सब कुछ करेगा। क्योंकि अब तो कहां हो गए हैं वो, WTC फाइनल में सेलेक्ट हो गए हैं। तो अब भैया जब वहां सेलेक्ट हुए हैं तो थोड़ा सा टशन तो मारना पड़ेगा ना। बाकी उम्मीद करते हैं भैया रहाणे अगर WTC फाइनल में चल जाए, पहले तो यही उम्मीद करते हैं। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर वो WTC फाइनल में चल गए ना, तो जिस तरीके की उनकी फिटनेस है और जितनी उनकी ठीक ठाक एज है, तो वो आपको भैया 3-4 साल आराम से टेस्ट क्रिकेट में दे सकते हैं। और क्या पता रोहित शर्मा के बाद जो ये सवाल उठता है कौन कप्तान बनेगा, क्योंकि भैया ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है, केएल राहुल से भरोसा उठ चुका है, तो रहाणे भैया वापस से आपको कप्तान बनते हुए देखने को मिल भी सकते हैं। आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। बाकी फिलहाल के लिए जितनी आईपीएल हुई है उसे देखते हुए आपके हिसाब से भैया प्लेऑफ की वो 4 टीमें कौन सी होंगी? जो भी 4 नाम आपके मन में
हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से स्पोर्ट्स11 ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि भाई बार बार कह रहा हूं साइन अप करते ही 750 रुपए मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिलने वाले भैया, दुनिया घूम लो नहीं मिलेगा। तो अभी जाके स्पोर्ट्स11 ऐप को डाउनलोड करना और टेलीग्राम चैनल को यहां से ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट, सब टीम वगैरह सब कुछ वहां पे आ जाता है और उसके आसपास अगर टीम बना ली तो पैसा ही पैसा बाबू भैया। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।